हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक रोमांटिक कहानियाँ लाई हूँ जिसे सुनकर आप सभी को रोंगटे खड़े हो जाएं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरी उम्र 25 साल की है। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और एक स्कूल में जॉब करती थी। मेरे सीने की साइज 36 इंच की है, रंग गोरा है और बदन एकदम मखमली है। लेकिन मैं बहुत ही शर्मीली लड़की थी। मैंने आज तक किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी। पर ये ऐसी उम्र है जिसमें कोई अच्छे फिसल जाते हैं। मैं जब 21 साल की हुई तो तब से मुझे बहुत अधिक इच्छा होने लगी, पर मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं था जिससे मैं करवा सकती थी। मैं सिर्फ इंटरनेट पे कहानी पढ़कर या वीडियो क्लिक देखकर ही काम चलाती थी। पर जब मेरी आग बहुत अधिक बढ़ जाती थी तब मैं लाचार हो जाती थी और तकिए को अपने नर्म हिस्से के पास लगा के सो जाती थी। करती भी क्या, कोई चारा भी नहीं था। तभी से मैं अपनी भावनाओं को दबाते रही। यही सिलसिला लगभग 4 साल तक चलता रहा। अब मेरी मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढने अक्सर जाया करते थे क्योंकि मैं 25 साल की हो भी गई थी। मुझे से एक छोटा भाई है जो कि 20 साल का है। हम दोनों में काफ़ी अच्छी बनती है और हम दोनों अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दिन की बात है, पापा और मम्मी दोनों बाहर गए थे कुछ दिन के लिए और घर में हम दोनों भाई बहन ही थे। उस दिन मैंने एक ऐसी ही कहानी ऑनलाइन पढ़ी ली जिसको पढ़ने के बाद मुझसे बर्दाश्त करना बाहर हो गया और मैं सोच ली कि जब शादी होगी सो होगी। आज मैं एक प्लान बनाती हूँ जिससे कि मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ सीक्रेट मैच खेल सके। मैं एक जनाब और गदराए बदन की मालिक थी जिसके हर जगह से शहद निकल सकता था। मैंने प्लान बनाया कि आज शाम को कैसे भी करके अपने छोटे भाई को इसके लिए मजबूर करूं। मेरा छोटा भाई शाम को जिम चला गया था और मैं खुले छत पे ऐसे ही टहलने लगी और आइडिया की तलाश करने लगी कि क्या करूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं चेहरे पर मुस्कान लिए छत से नीचे आ गई। कुछ समय के बाद डोर बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा भाई जिम से वापस आ गया। घर आज मेरी धड़कन तेज हो रही थी। सोच रही थी कि क्या होगा अगर ये बात माँ पापा को पता चल गई या मेरा भाई बैटिंग करने से मना कर दिया तो क्या करूँगी। मैं यही सब सोच रही थी, लेकिन अंदर से मेरा मन अब जल्दी से ये सब करने को कह रहा था। मेरी वह भी गीली हो गई थी और सांसें भी नॉर्मल से तेज हो गई थी। मैंने सोच लिया कि आज तो मैं कूदूंगी चाहे जो हो जाए। फिर मैंने नाटक किया कि भाई मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक मैं ये सब बात बोलने लगी और कहने लगी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मेरा छोटा भाई मेरी हालत देखकर घबरा गया और बोला, दीदी चलो हॉस्पिटल चलो। पर मुझे तो पता है कि मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगी और गिरने का नाटक करने लगी। तभी मेरा भाई मुझे पकड़कर मेरे बेडरूम में ले गया और मेरे पास बैठ गया और हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, दीदी बताओ कैसा लग रहा है। मैं कहने लगी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने उसको इशारे से कहा, मेरे सीने को दबाओ, तो वे ऐसा ही करने लगा और मेरी बड़ी बड़ी
पहाड़ी को दबाने लगा। मैंने कहा, हाँ ठीक लग रहा है। तो वे और अच्छे से दबाता रहा ताकि मुझे जल्दी से आराम हो जाए, और पहाड़ी को दबाते दबाते लगातार पूछ भी रहा था कि दीदी कैसा लग रहा है। तो मैं कह रही थी कि ठीक लग रहा है, ऐसे ही दबाते रहे। वो दबाता दबाता फिर मैंने कहा, डुगू ऐसे नहीं होगा, आयोडेक्स ले आओ अलमीरा से। तो वे दौड़कर गया और आयोडेक्स लेके आया। मैंने कहा, देख डुगू, तू ही घर में है, मम्मी रहती तो वे मालिश कर देती, पर मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम आयोडेक्स मेरे उभारे पे लगा दोगे? तो वे बोला, दीदी अगर आपकी इजाज़त है तो, आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा। इस वक्त कर भी क्या सकते हैं। वे आयोडेक्स हाथ में लेके टी शर्ट के गले से ही हाथ अंदर डाल के मेरे उभारे पे और सीने पर लगा रहा था, लेकिन उसका हाथ पूरा अंदर न जाने के कारण वह हर जगह नहीं लगा पा रहा था। उसके बाद मैंने कहा, कोई बात नहीं डुग्गू, मैं टी शर्ट हटा देती हूँ ताकि तुम आसानी से लगा सके। मेरे टी शर्ट हटाने के बाद मेरे भाई की आंखें में चमक आ गई और ऐसी क्रिकेट पिच देखकर उसे बैटिंग करने के लिए लालच लगने लगी, जो कि मुझे साफ साफ उसके पैंट के ऊपर से दिख रही थी। मेरी भी पिच पूरी गीली हो गई थी। फिर मैंने कहा, लगा दे आयोडेक्स, और वे आयोडेक्स लगाने लगा। उसके बाद मैं उसे देख रही थी और वो भी मुझे देख रहा था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। मेरी पीठ से तो पानी टपकने लगा था और मेरे भाई का बैट भी अब काफ़ी बड़ा हो रहा था, जिससे वे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब मैं समझ गई और मैंने भाई से बोला कि डुगू अब इस गीली पिच पर बैटिंग कर ले, क्योंकि आज तो मम्मी सब कुछ हो चुका है और मुझे भी एतराज नहीं है। तो डुग्गू ने कहा, नहीं दीदी, अगर ये बात माँ पापा को पता चल गया तो हम दोनों के साथ क्या हश्र होगा। तो मैंने कहा, आज मौका है और यहाँ मेरे तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, और उनको कहेगा कौन। रात को 10 बज रहे हैं। इसके बाद वह भी मान गया और सबसे पहले गीली पीच के रस को चखा और बोला कि दीदी आपकी पीच तो गीली हो गई है और काफ़ी रसीली भी है। तो दीदी बोली, हाँ सोनू, आज इस गीली पीच पर तुझे 1 से 2 घंटे बैटिंग करनी है ताकि ये कई हफ्ते तक दोबारा गीली होने का ना सोचे। तो डुग्गी बोला कि हाँ मेरी प्यारी दीदी, मैं ऐसी ही बैटिंग करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद टॉस हुआ और इस बार दीदी ने टॉस जीता और उन्होंने दी खुदाई की मशीन की लंबाई नापी और बोली कि दीदी ये तो पिच की बुरी हाल करेगी। और फिर इसके 10 मिनट तक खेलती रही। 10 मिनट के बाद डुगू को बैटिंग का नंबर आया और उसने 5 मिनट में ही आधे पानी को सोख लिया और फिर ऐसी बैटिंग की कि उसकी दीदी पैर के तले पकड़कर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन बाद में उन्होंने भी खूब साथ दिया और डुगू ने ऐसी बैटिंग की कि पहले मैच में ही बहुत से रिकॉर्ड तोड़ डाले और रक्त तक बाहर निकला, क्योंकि शायद दीदी का भी पहला मैच था। लेकिन मैच खेलकर दीदी ने डुगू को 1000 इनाम में दिए, क्योंकि ऐसा मैच ही दीदी को खेलना पसंद था। उसके बाद दीदी ठीक से कई दिन तक चल भी नहीं पाई, लेकिन इस दर्द को भी उन्होंने हंस हंस कर झेल लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ऐसी हो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े दोस्तों, और एक से एक वीडियो कहानी बनाकर चैनल पर लाऊं।